Hey guys, good evening and welcome back to a new blog. I'm Prasanjit, you are watching Krusha blog. जैसे कि वीडियो का टाइटल सबको समझ में आ रहा है, आज का ब्लॉग होने वाला है डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर। डिपेंडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं आइलैंड पे। बेसिकली मेरे चैनल पे पिछले कुछ वीडियो है जिसमें आपको वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस भी है एंड ठीक है। तो डिपेंडेंट वीज़ा बेसिकली अगर आप यहाँ पे काम करते हो एंड यू वांट टू टेक योर फैमिली विथ यू एंड दे वांट टू जॉइन यू, सो उस केस पे आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा एंड कौन कौन सा प्रोसेस होता है सारे डिटेल एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा आज, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है, कौन कौन सा पार्ट पे चेंजेस हुआ है वो भी मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कुछ कमेंट है तो वीडियो को बाद में आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो इसको हम जस्ट डिवाइड करते हैं प्राइमरी एप्लीकेंट एंड योर डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट हो गया आपका डिपेंडेंट एंड प्राइमरी एप्लीकेंट इज यू। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए उससे शुरू करते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली आपका डिपेंडेंट का पासपोर्ट, बोथ पास लाइक इफ़ यू हैव ओनली स्पाउस तो सिंगल पासपोर्ट, एक से ज़्यादा चाइल्ड है तो सबका पासपोर्ट चाहिए होगा। पासपोर्ट पे हर एक पेज को आपको स्कैन करना पड़ेगा, हर एक पेज का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, ओके। सेकेंड आता है योर कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ साइज। सो पासपोर्ट फोटोग्राफ जो आप लेते हो दैट शुड बी ऑन दी वीज़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड साइज, ठीक है। थर्ड आता है आपका वीज़ा समरी एप्लीकेशन, लाइक वीज़ा एप्लीकेशन जो आप AVATS अवैट्स पे आप अप्लाई करते हो, लाइक सबमिट करते हो। बाद में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप लॉगिन करके कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है आपका डिपेंडेंट का बैंक स्टेटमेंट, लाइक इफ़ दे आर स्टेइंग इन इंडिया एंड यू आर स्टेइंग इन आयरलैंड तो यहाँ से वो आप उस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत होना चाहिए एंड योर डिपेंडेंट अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस है दैट शुड बी लाइक कुछ ना कुछ अमाउंट, लाइक इट शुड very minimal amount, it should be like around 20 to 50K आप रख सकते हो। तो उस केस पे आपको ज़्यादा इशू नहीं हो सकता है, समटाइम इशू हो सकता है बट इट्स समटाइम एज पर माई एक्सपीरियंस ऐसा रखने से आपको अच्छा बेनिफिट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडेंट का जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसा कि अगर कोई एक्सपीरियंस है पहले से तो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट एंड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपका डिपेंडेंट का। अगर बच्चे भी है तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये सारा हो गया डिपेंडेंट का आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस ऑल डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट से आपका एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए। इन दैट यू जस्ट योर डिपेंडेंट शुड बी मेंशनिंग दैट आई विल स्टे विद माय हस्बैंड और स्पाउस from so and so date as per your work permit and I'll follow all the rules and everything। हो सके तो फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा बट यू कैन इजीली टेक फ्रॉम गूगल डिक्लेरेशन फॉर्मेट कैसा होता है फॉर डिपेंडेंट, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं प्राइमरी एप्लीकेंट का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडेंट का तो आपको क्लियर हो गया शायद एंड अभी प्राइमरी एप्लीकेंट का बता देता हूँ। प्राइमरी एप्लीकेंट का देखो, फर्स्ट थिंग पासपोर्ट चाहिए, देन योर बैंक स्टेटमेंट, लोकल बैंक स्टेटमेंट, आयरिश बैंक स्टेटमेंट, देन आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, वर्क एम्प्लॉयमेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, पे स्लिप 3 मंथ मिनिमम। ऑल्सो बैंक स्टेटमेंट भी मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए। जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हो उससे सब स्टेटमेंट अप टू 1 वीक के अंदर आपका होना चाहिए वो। थर्ड आ गया आपका इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर इज नथिंग बट कि आप स्पॉन्सर कर रहे हो, दिस इज माई spouse and the kid, I wanted to like they wanted to come and join with me, ठीक है। ये सारा डिपेंडेंट का ये सारा प्राइमरी एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट हो गया। अलॉन्ग विथ ऑल दिस डॉक्यूमेंट आपको सम टाइम NOC भी पूछता है इंडिया पे। इंडिया से जब आप अप्लाई करोगे तो नो एप्लीकेशन लेटर भी पूछता है, पुलिस क्लियरेंस लेटर भी पूछता है। इन माई केस नहीं पूछा है बट इन योर केस टू टेक मोर कॉशन आप अगर हो सके तो वो भी आप रख सकते हो आपके साथ, ठीक है। तो आई होप डॉक्यूमेंट पार्ट आपको क्लियर हो गया है एंड इसके बाद आता है प्रोसेसिंग कैसा शुरू करते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट आपका AVATS साइट पे एप्लीकेशन फिल आउट करना पड़ेगा आपका डिपेंडेंट का। देन आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको समझाता हो कौन कौन सा साइट से आप जाके आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। वाटेस के जो वेबसाइट है इसका लिंक भी दे दूंगा। तो सिंपली AVATS जो आइलैंड का ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन
यहाँ पे खाली आपको आपका डिपेंडेंट का डिटेल देना पड़ेगा. सो इफ़ यू डू कंटिन्यू फ्रॉम हियर एंड एट लास्ट यू एक्नॉलेज एंड गो फॉर अवाटास ऑनलाइन एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्म. 1 by 1 यू हैव टू फिल ऑल द बेसिक डिटेल्स. इसमें से अगर कुछ आपको डाउट आता है यू कैन कमेंट मी. एंड इसमें देखो फर्स्ट आ गया आपका कंट्री, आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल हो जाएगा. एंड शॉर्ट स्टे लॉन्ग स्टे इट्स लाइक अगर आप डिपेंडेंट को लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली लॉन्ग स्टे होगा. शॉर्ट स्टे दैट इज़ टाइप सी इज़ ओनली फॉर द विजिट पर्पस, दैट इज़ अप टू 90 days. ठीक है, लॉन्ग स्टे इज़ टाइप डी. एंड यहाँ पे मेक श्योर कि जर्नी टाइप ऑलवेज आप मल्टीपल करो. लाइक मल्टी एंड सिंगल का मतलब बेसिकली यही होता है. यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा साइड में. सिंगल एंट्री मतलब एक बार आके आप रिटर्न चले जा सकते हो. एंड मल्टी एंट्री इज़ नथिंग बट आप एक बार आके जाके फिर से एंटर कर सकते हो आयरलैंड पे. मल्टीपल टाइम एंटर कर सकते हो. ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रैवल पे आप मेंशन कर दो जॉइंट फैमिली, लाइक दैट यू कैन मेंशन इट. ठीक है, एंड बेसिकली बाकी के सारे डिटेल आप इजीली कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट में मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से आप नॉर्मली बुक करने के लिए आपका जो भी डिटेल रहेगा फर्स्ट वो डालना पड़ेगा. दैट इज़ योर इंडिया, फ्रॉम इंडिया इफ़ यू आर कमिंग, लोकेशन कहाँ से आ रहे हो. इफ़ माई केस आई वुड सेलेक्ट हैदराबाद. देन वीज़ा कैटेगरी कौन सा है, इट्स लॉन्ग स्टे. एंड देन सेव एंड कंटिन्यू करके आपको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा. अगर आप फर्दर जाओगे यहाँ से आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा. सो इफ़ यू सी ऑल द डिटेल, वीज़ा एप्लीकेशन जो यहाँ पे है फर्स्ट फील्ड दैट इज़ योर जो अवाटास पे आप सबमिट करते हो वहाँ से एक रेफरेंस आएगा ट्रांजैक्शन नंबर पे. सो मेक श्योर आप उसमें IRL ऐड करो, क्योंकि IRL प्लस योर रेफरेंस नंबर इट्स योर एप्लीकेशन नंबर. ठीक है, बाकी का डिटेल देके आपको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुकिंग. ठीक है, क्विक लिंक से आप कर सकते हो चेंजेस भी. फॉर एग्जांपल स्केड्यूलिंग है, रीस्केड्यूलिंग है, सब कुछ यहाँ पे है. प्रिंट कर सकते हो आप. अगर ऑलरेडी सबमिट करे हो तो उसको ट्रैक भी कर सकते हो. रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो. तो स्केड्यूल रीस्केड्यूल पे अगर आप देखोगे तो आफ्टर लाइक दिस इज़ आफ्टर योर अपॉइंटमेंट बुक ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको अगर रीस्केड्यूल करना है तो रीस्केड्यूल कर सकते हो. होम पे चले जाओगे तो स्टार्टिंग सेम आएगा. एंड तो ये सारा हो गया आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग. एंड अवाटास पे कैसे आपको लाइक वीज़ा समरी फॉर्म कैसे फिल करना है. उसके बाद वंस यू डन योर अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर आपका प्लानिंग नेक्स्ट मंथ है तो मेक श्योर कि आप अपॉइंटमेंट अभी से ट्राई करने के लिए बुक करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि थोड़ा पीरियड बहुत ही लेट मिल रहा है. अपॉइंटमेंट बहुत ही लेट से मिल रहा है. ठीक है, लाइक बहुत आफ्टर 1 month 45 days तक ऐसा मिल रहा है. एंड वंस योर अपॉइंटमेंट डन यू हैव टू गो टू VFS सेंटर. एंड उसमें आपका होपफुली आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा. आपको जाके हर एक डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट होगा. एंड देन दे विल गिव यू कंफर्मेशन दैट योर वीज़ा विल बी डिलीवर्ड टू योर प्रोवाइडेड एड्रेस. ठीक है, तो इंडिया मैं हैदराबाद से किया था, हैदराबाद के VFS सेंटर से. एंड बेसिकली मोस्ट सिटी से जो ग्रेस पीरियड जो लाइक डॉक्यूमेंट आपको उस सिटी से दिल्ली तक भेजा जाता है अप टू 2 days तक रहता है. 1 to 2 days रहता है बेसिकली, इससे ज़्यादा नहीं. तो वो 2 days एक्स्ट्रा टाइम है. एंड जिस दिन आप सबमिट करोगे उसके 2 दिन बाद ही दिल्ली एम्बेसी पे आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा. एंड देन दिल्ली एम्बेसी वाले आपका वीज़ा रिव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे, देन दे विल अप्रूव और रिजेक्ट. ठीक है, एंड ऑल्सो आफ्टर यू सबमिट आप वीज़ा स्टेटस लाइक आपका जो डिसीजन है, वीज़ा डिसीजन है, वो आप चेक कर सकते हो. कौन से वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा. एंड उससे पहले अभी मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम बता देता हूँ लाइक डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी के ऊपर. ठीक है, वर्क परमिट वीज़ा पे कितना टाइम लगता है, डिपेंडेंट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, वो एक्चुअली वो चेंज हुआ है. ठीक है, पहले बहुत शॉर्ट टाइम था बट अभी बहुत लॉन्ग टाइम है. इन माई केस इट ऑलमोस्ट 2.5 month लगा है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन सा वेबसाइट से आप जाके चेक कर सकते हो. आई शो यू. एंड आप वहाँ से जाके
एवरी वीकली आई बिलीव और 3 to 4 days में डिसीजन का जो एक लिस्ट होता है PDF काइंड ऑफ, वो उन लोग अपलोड करते हैं VFS से, तो दैट ऑल्सो यू कैन चेक, ठीक है। तो उसके बाद लाइक वो वाला डिसीजन होने के बाद आपका वीज़ा आपको डिलीवर होगा। तो पहले वो आपको बता देता हूँ वेबसाइट एंड कितना टाइम फ्रेम है वो भी बता देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं फर्दर। पेज है वीज़ा डिसीजन पेज आता है लाइक टू चेक और टू ट्रैक डिसीजन फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो आपको लाइक आपका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। एंड द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक वीज़ा कैटेगरी एंड उसका टाइम, ठीक है। तो बिजनेस के लिए 10 दिन का टाइम है स्टैंडर्ड टाइम। एम्प्लॉयमेंट फॉर क्रिटिकल स्किल 10 days, फॉर जनरल 45 days, जॉइंट फैमिली 25 days, स्टडी 25 days, विजिट 10 days एंड एनी अदर 10 days। एंड फर्दर एक और डिटेल है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इफ़ यू कम एट एंड ऑफ द वेबसाइट, यहाँ पे वीज़ा डिसीजन मेड फॉर 1 January to March, इसमें आप क्लिक करोगे तो फाइल डाउनलोड होगा एंड इन दैट फाइल यू कैन सर्च योर रेफरेंस नंबर, लाइक योर IRL रेफरेंस नंबर जो भी है वो आप सर्च कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड दैट मीन्स योर वीज़ा हैज़ बीन लाइक डिसीजन जो भी हुआ है अप्रूव और रिजेक्ट जो भी हुआ है उसमें लिखा रहेगा। इफ़ रिजेक्टेड ऑल्सो दे विल मेंशन द रीज़न, एंड अप्रूव हो गया तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 days में आपका घर पे आपका वीज़ा स्टाम्प लाइक पासपोर्ट स्टाम्प होके वीज़ा के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस आर द थिंग आपको पता होना चाहिए एंड या दैट्स इट। भी फाइनली बताता हूँ कितना आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह होता है फॉर VFS। तो बेसिकली VFS पे आपको लाइक 10,000 कुछ अमाउंट होता है, 10,000 या 13,000 अप्रॉक्सीमेटली, मुझे याद नहीं है, बट वाइल बुकिंग योर अपॉइंटमेंट यू विल गेट टू नो 13,000 अराउंड कुछ होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो फॉर ईच एप्लीकेंट, तो अगर आपका डिपेंडेंट एक से ज़्यादा है, 2-3 है, तो ईच पर्सन का आप ऑल टुगेदर भी कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुकिंग, और सिंगल सेपरेट भी कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ प्रीमियम सर्विसेज में लेते हो उसमें, तो वो एड ऑन सर्विस है, एड ऑन पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। सो बेसिकली ज़रूरत नहीं होता है, ओनली अगर आप SMS सर्विस एक ले लोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल हो गया। आई होप आपको कुछ आपका डाउट क्लियर होगा वीज़ा रिलेटेड, डिपेंडेंट वीज़ा रिलेटेड। तो अगर कुछ आपको फर्दर इसके बाद डाउट होता है या आपको कुछ पूछना है क्वेश्चन, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू लाइक आंसर योर क्वेश्चन। एंड आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलता हूँ आपसे फिर दूसरे एक ब्लॉग में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।